लेट्स अज्यूम कि आप एक वीडियो एडिटर हो जिसके पास टॉप नॉच क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग स्किल्स है, बट स्टिल आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, और जो है भी वो बहुत ज्यादा मिनिमम चार्ज आपको पे करना है, लाइक 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां सब जाके क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हैं वही सेम जगह आप भी जा रहे हो, लाइक अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, कोल्ड ईमेल्स हो गए, इंस्टाग्राम पे डीएम्स हो गया। ये चीजें ना आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुकी है। अब क्वेश्चन है कि हम आखिर क्लाइंट्स लाए कहां से, और सिर्फ क्लाइंट्स नहीं, अनलिमिटेड क्लाइंट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लो कि जहां पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, अगर आप भी वहां जाते हो और वहां पे क्लाइंट्स को रीच आउट करते हो तो हो सकता है आपको 2 क्लाइंट, 1 क्लाइंट, 3 क्लाइंट मिल जाए, बट उन क्लाइंट्स के अंदर ना इतना पोटेंशियल नहीं होगा कि वो आपको महीने का 10,000, 20,000, 30,000 भी पे करें। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीख लेते हो तो आपके पास इतने क्लाइंट्स होंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अब आप सोच रहे हो कि हम कंटेंट क्रिएशन से कैसे हम क्लाइंट्स ला सकते हैं, क्या हमें वहां पे वीडियोस बनाना पड़ेगा, क्या हमें ये बोलना पड़ेगा वहां पे सामने आके कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करानी है तो मुझे मैसेज करो? द आंसर इज नो, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद होता है। तो अब आपको दिखाना क्या है, ये चीज ध्यान से समझो। अब देखो, कंटेंट क्रिएट करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सबसे पहली चीज कि जब इस तरीके का कंटेंट आप डिलीवर करोगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके का आपको करना है, तो इसके अंदर ना आपको अपना फेस शो करना है, जैसे अभी मैं फेस शो करके वीडियो बना रहा हूँ, इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है, और आपको अपनी वॉइस भी नहीं शो करनी है। अब देखो, बहुत सारी मुस्लिम्स गर्ल्स होती हैं जिनको कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके घर पे ये चीज अलाउ नहीं होता कि आप फेस दिखा के कंटेंट बनाओ या अपनी वॉइस भी लोगों को सुनाओ। तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कंटेंट क्रिएट करना। अब उसका तरीका क्या है, चलो हम ये जान लेते हैं। आपको क्या करना है, पॉडकास्ट वाली रील तो आपने देखी होगी, उसको आपको अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लेना है। देखो, ये पूरा प्रोसेस है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। आपको पॉडकास्ट वाली रील उठाना है और उसको एडिट करना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी देकर। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपकी स्किल्स ही अच्छी नहीं है तो सबसे पहले आपको फोकस करना है स्किल्स डेवलप करने में। इस वीडियो के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया है वीडियो एडिटिंग। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हो, आपके अंदर कोई भी स्किल्स है जो लोगों को नीड है, तो उसका ना सेम ही प्रोसेस है। बट यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग का। बहुत सारे लोगों को मैंने ये करते हुए देखा है, उनके पास स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट वो क्लाइंट्स जरूर ढूंढेंगे कि यार कहीं से क्लाइंट्स मिल जाए, मैं 50-100 रुपए कमा लूं। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में ना जो आपको पैसा पे करेगा उसको बेस्ट चीज चाहिए। अब हो सकता है आपके अंदर ये भी क्वेश्चन है कि सर मैं वीडियो एडिटिंग सीखूं कहां से, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूं कहां से? तो उसके लिए मैं 2-3 जगह बता देता हूं जहां से आप सीख सकते हो। पहला तो हो गया यूट्यूब, दूसरा हो गया कुछ कोर्सेज, और तीसरा हो गया वो चीज जहां से मैंने सीखा, एक सीक्रेट वेबसाइट है। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आपको मुझे मैसेज कर देना है, फिर मैं आपको वो सीक्रेट वेबसाइट बता दूंगा। वहां से आप स्किल सीख सकते हो, कोई भी ट्रेंडिंग स्किल हो। और इस वेबसाइट की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे हमें क्लाइंट्स भी मिलते हैं, बट बहुत कम, 1, 2, 3, 4। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अनलिमिटेड क्लाइंट ले सकते हो। और अब हम मानते हैं कि आपके पास एक स्किल डेवलप हो चुकी है। अब स्किल डेवलप हो चुकी है, उसके बाद आपको क्या करना है, पॉडकास्ट वाली रील उठाना है, उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से एडिट करना है। अब मान लो आपने बेस्ट से बेस्ट एडिटिंग कर दी, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस रील को देखो। 9th स्टैंडर्ड से लेकर अब तक कौन से बिजनेस स्टार्ट किए, कितना पैसा कमाया रफली? 9th क्लास में फोटोग्राफी बिजनेस, उसके बाद एक क्लॉथ रेंटिंग बिजनेस, उसके बाद प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स का रेंटिंग का बिजनेस। इसके अंदर क्या था, बिफोर एंड आफ्टर रील्स बोलते हैं इसको। देखो, 2 टाइप की रील होती है। पहला, जो अभी एडिट नहीं हुई है उसको बोलते हैं बिफोर, जो एकदम सैंपल है। दूसरा, जो एडिट हो चुकी है, मतलब उसको बोलते हैं हम आफ्टर एडिटिंग। हमें क्या करना है, एक तरफ लगाना है बिफोर, एक तरफ लगाना है आफ्टर, इस तरीके से। और इस रील को हमें पोस्ट करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, सेम उस तरीके से। इससे ये होगा कि अगर ये रील वायरल जाती है और इसके कैप्शन में आपने ये लिखा है, अगर आपको इस तरीके से एडिटिंग करानी है तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पे हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। और या आप कैप्शन में ये भी डाल सकते हो, अगर आपको इस तरीके से एडिटिंग करानी है तो मुझे पर्सनली डीएम करें। अब मान लो आपने 90 दिन रील्स डाली कंटिन्यूअस, डेली एक रील आप एडिट करते हो, इस तरीके से सेटअप करते हो, बिफोर इधर लगाते हो और आफ्टर इधर, इस तरीके से आप उसको अपलोड करते हो। 90 दिन आप वीडियो डालोगे, क्या आपकी एक वीडियो भी वायरल नहीं होगी? ये चीज आपको भी पता है कि अगर मैं कंटिन्यूअसली 90 दिन वीडियो डालूंगा, रील्स डालूंगा, तो वो वायरल जानी ही जानी है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे जल्दी रिजल्ट मिले, आपके अंदर थोड़ी आग है जल्दी रिजल्ट लेने की, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो चीज आप डेली एक रील डालते हो ना, उसको 3 कर देना है और 3 अलग अलग अकाउंट पे डालना है, जिससे जो चीज 90 दिन में होने वाली थी वो अब 30 दिन में होगी। तो यहां से जो आपका रिजल्ट है वो बहुत तेजी से आ सकता है। अब मान लो एक रील आपकी वायरल हो गई, ज्यादा नहीं, 1 मिलियन गई। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख रीच। अब 10 लाख लोगों ने आपकी रील को देखा, उनमें से जो 5 लाख लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनका कोई एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियोग्राफी, इससे कोई उनका ताल्लुक नहीं होगा, वो उनको नहीं पता कि ये सब चीजें क्या होती है।
लेकिन 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, जो वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, थंबनेल डिजाइनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, दैट इज योर स्किल्स। जितने अच्छे तरीके से आपने एडिटिंग करी होगी ना, जितना ज्यादा आप लोगों को हुक कर सकते हो, जितना ज्यादा आप लोगों को रोक सकते हो अपनी वीडियो के ऊपर, उतना ज्यादा आपको लोग पसंद करेंगे और वो भी चाहेंगे कि यार मैं तो अपनी वीडियो ऐसे एडिट नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे इस बंदे से एडिट करवानी चाहिए। आपकी रीच गई थी 10 लाख, उनमें से 5 लाख कटेंगे क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं होगी। अब 5 लाख सिर्फ बचेंगे, उनमें से 2 लाख और हट जाएंगे क्योंकि आपके नीश के तो थे, वो क्रिएटर भी थे, उनको एक एडिटर भी चाहिए था, बट आपकी जो रील थी ना उसमें उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं था, उतना ज़्यादा अच्छा एडिटिंग नहीं था, या आप अगर थंबनेल डिज़ाइनिंग का डाल रहे हो तो उतना अच्छा आपका थंबनेल डिज़ाइन नहीं था। अब हमारे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 3 लाख लोग। अब 3 लाख में से ना 2 लाख तो सीरियस नहीं होंगे, मतलब सीरियस तो होंगे लेकिन उनका मन नहीं करेगा यार कि इनको मैसेज करें या ना करें, ये मेरे साथ कहीं फ्रॉड ना कर दें, स्कैम ना कर दें। ये ना थोड़ा सा मैं आपको एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने करा है। बट अब आप सोच रहे हो यार तुमने क्या ही अचीव किया है, तुमने कितना कमाया फ्रीलांसिंग से, बताने तो चल दिए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने फ्रीलांसिंग से पिछले 5 महीने के अंदर 2 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट किया है। लाइव प्रूफ देखना चाहते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ, हाईलाइट सेक्शन में आपको एक फ्रीलांसिंग का सेक्शन दिखेगा, उसके अंदर जाओ, आपको सारा पेमेंट लाइव प्रूफ दिख जाएगा। अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब देखो जो 2 लाख लोग होंगे ना जो ये सोच के हट जाएंगे कि यार ये कोई फ्रॉड स्कैम वगैरह तो नहीं कर रहा है, मैं इसको पैसा पे कर दूं कहीं ये लेके भाग गया, तब तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करनी है। अपने प्रोफाइल के अंदर जो आपका हाईलाइट सेक्शन होगा ना उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। वहां पे आपको अपने क्लाइंट्स के फीडबैक वगैरह डालने हैं, आपको अपना फेस अगर आप दिखा सकते हो तो आप अपना फेस दिखाओ हाईलाइट्स के अंदर। ऑनलाइन लोग तब ट्रस्ट करते हैं जब वो आपका फेस देखें या आपका वो वॉइस सुने, बट आप इस तरीके की रील बना रहे हो तो यहाँ पे तो आपका फेस आपका वॉइस तो सुनेंगे है नहीं। बट अगर आप कर सकते हो तो ये चीज करो। इससे क्या होगा, इससे ऐसा तो नहीं होगा कि आपका काम ही ना हो, बट हाँ जहां पे 100 कन्वर्जन होना था, जहां पे आपके पास 100 क्लाइंट्स आने थे, वहां आपके पास सिर्फ 20-30 क्लाइंट्स आएंगे। तो जो 70 क्लाइंट्स का जो डिफरेंस है ना, ये आपके ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होता है कि आप कितना अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो सामने वाले पर्सन का। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग तो अलग कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस अलग कर रहा हूँ। तो जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ उसके अंदर ना पूरा गेम ट्रस्ट का होता है। हम जितना अच्छे तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं उतना ज्यादा हमारी सेल्स होती है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट मेंटेन करना है, उसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, जिससे वो चीजें ऐड करो जो लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करें। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने का फैक्टर है दैट इज आपके जो प्रीवियस क्लाइंट्स है ना उनके फीडबैक। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पास कोई भी क्लाइंट्स आए ना, उनका जब आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो उनसे आपको क्या करना है, फीडबैक मांगना है। शर्माना नहीं है कि भाई फीडबैक मांगूंगा अभी वो कुछ बोल ना दे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उनसे सिंपली बोलो कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो आप थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दो। और फीडबैक आपको बोलना है कि अगर आप वॉइस नोट में फीडबैक दे दोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे फ्यूचर के लिए। जिसमें वो इस तरीके से बोले, ऐसे फोन उठाएं और वो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे मान लो मेरा नाम है कैफ, अब वो इस तरीके से बोल सकते हैं, हाय कैफ, मैं आपसे कनेक्ट किया था पिछले 5 दिन पहले एक थंबनेल डिजाइनिंग के लिए, और आपने मेरा थंबनेल इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया कि वो जो वीडियो थी वो वायरल चली गई, 1 लाख व्यूज उसने गेन कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो मुझे आपकी सर्विस बेस्ट लगी। और हाँ, अगर आपको भी सर्विस करानी हो तो आप कैफ भाई को मैसेज कर सकते हो। इस तरीके से आपको बनवाना है, अगर आप बनवा सकते हो तो। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो हमारे टीम में लोग होते हैं उनसे हम अपना फीडबैक लेते हैं कि आप मुझे बताओ, आपने ऑनलाइन बिजनेस मेरे साथ स्टार्ट किया तो आपका फीडबैक क्या रहा, आपने कितना पैसा कमाया, आपने फ्रीलांसिंग से कितना कमाया। तो वो ना बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक्स देते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे स्टोरी भी लगा दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव, जिससे मैंने रिजल्ट क्रिएट किया है वो सेम चीज आपको भी बता रहा हूँ। अगर आप डुप्लीकेट कर लेते हो देन आपके भी सेम रिजल्ट्स हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कैफ कि आपने मुझे सपोर्ट करा मेरे यूट्यूब को ग्रो करने में। एंड आपकी गाइडेंस की वजह से मैंने 2 मंथ के अंदर अपने 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करे हैं। एंड एक वीडियो पर मेरी बहुत अच्छी रीच भी गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। सो ग्रेटफुल दैट आप मेरे पीछे लग के करवाते हो, वरना किसके पास इतना टाइम है कि लग के करवाएगा। सो ब्लेस्ड टू हैव अ ब्रदर लाइक यू। अब आपको इस तरीके से वीडियो बनवाना है एंड देन इसको आपको हाईलाइट वाले सेक्शन में डालना है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब आपकी वीडियो वायरल जाती है ना, 1 मिलियन जाती है, तो 1 मिलियन में से अप्रॉक्स 1 लाख 2 लाख लोग आपके हाईलाइट वाले सेक्शन को अच्छे से चेक करते हैं, आपके बायो को अच्छे से चेक करते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर को अच्छे से चेक करते हैं, और आपकी जो पूरी फीड होती है ना
उसको ही बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं। अब देखो हमारी रीच गई थी 10 लाख, लेकिन उनमें से कट कट के 1 लाख पहुंचे। अब 1 लाख लोग आपको आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, क्योंकि आपने कैप्शन के अंदर लिख रखा है कि अगर आपको इस तरीके से एडिटिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। 1 लाख लोग आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अब देखो 10 लाख लोगों ने देखा, तो 10 लाख में से 10 लाख पूरे व्हाट्सएप पे आपके मैसेज नहीं करेंगे, उनमें से 1 लाख करेंगे। अब 1 लाख जो आपको मैसेज करेंगे, तो 1 लाख में से 20,000 लोग ऐसे होंगे कि जब वो आपको मैसेज करेंगे तो उनको ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो आपका नंबर उनको नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनमें से भी 20,000 लोग हट जाएंगे, वो नहीं कराएंगे। अब बचे 80,000 लोग। अब 80,000 लोग आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि सर मैंने आपकी रील देखी थी जो बहुत अच्छी एडिटेड थी, उसके बारे में ना मुझे डिटेल चाहिए, मुझे आपसे वीडियो एडिटिंग करानी है। अब आपको क्या करना है, एक पूरा ड्राफ्ट आपको लिख के रेडी रखना है कि जैसे कोई भी क्लाइंट्स आए मेरे पास, तो पहले उसको एक ड्राफ्ट जाना चाहिए जिसमें उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए। मतलब मैं एक ऐसा ड्राफ्ट भेजूं जिससे वो सामने वाला पर्सन पढ़े इसको और अपनी पूरी डिटेल्स फिल करके भेज दे। जैसे हम कहीं स्कूल वगैरह में जाते हैं तो हमें एक पूरा चार्ट दिया जाता है कि इसको फिल करो और इसको सबमिट करो, तब जाके आपका एडमिशन होगा। ऐसा प्रोसेस होता है। मान लिया कि उन्होंने अपनी डिटेल्स दे दी। अब देखो इस ड्राफ्ट के अंदर ना मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, सेव माई नंबर एंड सेंड मी अ स्क्रीनशॉट। वो सामने वाला पर्सन आपका नंबर सेव करेगा, जो भी आपका नेम है उससे आपको इसके आगे अपना नेम भी लिख देना है ब्रैकेट में। जैसे मैं लिखता हूँ कैफ, और मैं ना यही सेम ड्राफ्ट यूज करता हूँ जिससे मुझे हमेशा रिजल्ट आता है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सामने वाला पर्सन आपका नंबर सेव कर लिया, आप भी सामने वाले का नंबर सेव कर लोगे, ठीक है, उसके नेम से। और ये एक तरीका मैंने अपनाया है और इससे बहुत क्लाइंट्स मैंने क्रैक किए। नंबर एक दूसरे का सेव हो गया। अब आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। डिटेल्स के अंदर आपका पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए। आपने प्रीवियस क्या काम किया है वो आपका पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए। पोर्टफोलियो कैसे बनता है यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो। पोर्टफोलियो सबसे पहले आप अपना बना लो, पोर्टफोलियो आप शेयर करोगे और उसके नीचे आपका प्राइस का पूरा डिटेल होना चाहिए कि अगर आपको मेरी 1 महीने की सर्विस लेनी है तो उसके लिए मेरा इतना चार्ज है, अगर आपको रील एडिट करवाना है तो उसके लिए इतना चार्ज है, अगर आपको थंबनेल बनवाना है तो उसके लिए इतना चार्ज है, अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनवाना है तो उसके लिए इतना चार्ज है। इस तरीके से 2 चीज़ आपको भेजना है, पहले पोर्टफोलियो, उसके जस्ट नीचे प्राइस। अब देखो 80,000 लोगों को जब आप ये भेजोगे ना, उनमें से 60,000 लोग इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। अब देखो जो सिर्फ 20,000 बचे ना, उनमें से सिर्फ 10,000 लोग आपकी सर्विस लेंगे। 10,000 लोग आपको कैसे भी करके मना कर देंगे कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं दे नहीं सकता। और हमेशा एक बात याद रखना, जब आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्राइस हमेशा कम रखना। जिससे क्या होगा, एक चीज़ मैंने सीखा है वीडियो एडिटिंग की जर्नी के अंदर कि अगर आप शुरू में ज़्यादा वैल्यू देते हो और प्राइस कम रखते हो तो क्या होता है, सामने वाला आपको पसंद करने लगता है। और जब सामने वाला पसंद करने लगता है तो वो आपको प्रमोट करता है, और जब वो आपको प्रमोट करता है तो एक बंदे से हम 2 क्लाइंट्स 3 क्लाइंट्स और भी ले सकते हैं। क्योंकि जब मान लो आपने मेरी वीडियो एडिट करी, अब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, वो भी बहुत कम पैसे में एडिट करा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे साथ के जितने भी क्रिएटर्स हैं मैं उनको बोलूंगा कि भाई देखो अगर तुम्हें ना वीडियो एडिट करवाना है तो इस बंदे से ही करवाना, क्योंकि ये बंदा ना बहुत कम प्राइस में और बहुत अच्छी एडिटिंग करता है। एक थे हम जिनके आपने वीडियो एडिट करा, बट यहाँ से आपके पास 2-3 क्लाइंट्स और आ गए। तो हमेशा शुरू में इस तरीके को फॉलो करना, जिससे आपके पास बहुत क्लाइंट्स आएंगे। अब देखो 10,000 क्लाइंट्स तो आपसे सर्विस ले लिए, अब बचे थे जो पीछे के 60,000 जो मैंने काटा था। वो मैंने काटा इसलिए नहीं था कि वो करेंगे नहीं, मैंने काटा इसलिए था क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि यार मैंने इनको अगर पैसा पे कर दिया तो मेरे साथ फ्रॉड स्कैम वगैरह तो नहीं कर लेंगे, या उनको ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कि पैसे अरेंज कर लें फिर मैं आपको देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपने नंबर तो सेव करा ही लिया था, नंबर सेव कराने का भी बेनिफिट हमें यहाँ उठाना है, इसीलिए हमें नंबर सेव कराया था कि अब हमें दिखाना है स्टेटस। हमें यहाँ से करना है स्टेटस मार्केटिंग। हमें प्यारे प्यारे स्टेटस लगाने हैं, जो फीडबैक आपको आता है अच्छे अच्छे क्लाइंट से उसको फीडबैक को लगाना है, और अपनी फोटो वगैरह लगानी है। आप कुछ वीडियो अपना फेस दिखा के बना सकते हो, जिससे ना लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो। जो उनके अंदर ये डर है ना कि कहीं फ्रॉड स्कैम ना हो जाए, मैं इसको 2,000-5,000 रुपए पे कर रहा हूँ महीने का, और ये अगर मेरा पैसा लेके मुझे ब्लॉक कर देता है तो, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों के माइंड में आती ही आती है, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डेली बेसिस पे आपका 4 से 5 स्टेटस लगना ही चाहिए। अगर आप कुछ खाने गए वो आप लगा सकते हो, जिससे लोग रिलेट करें कि हाँ ये बंदा भी मेरे ही जैसा है। और जब आपसे लोग रिलेट करते हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, और ट्रस्ट करेंगे तो वहां पे हम अपनी सर्विस अच्छे से पिच कर सकते हैं। जब सामने वाला पर्सन देखेगा कि ये इतना बढ़िया एडिटिंग कर रहा है और जो इसके क्लाइंट्स हैं वो भी इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो मुझे भी कराना चाहिए। फिर वहां से धीरे धीरे उठ के कभी 1 क्लाइंट आ गया, कभी किसी दिन 2 क्लाइंट आ गया, कभी 5 क्लाइंट आ गए। तो ऐसा होता है जब आपके पास बड़ा नंबर होता है ना। आप सोचो 60,000 लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं, अब 60,000 में से क्या 10,000 लोग भी स्टार्ट नहीं करेंगे आने वाले मंथ में। तो यही फायदा होता है कंटेंट क्रिएशन का कि जब आपके पास बिग नंबर होता है तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा निकलता है। अब सिर्फ आपको फोकस करना है सबसे पहले
एक स्किल सीखने में वो कोई भी स्किल्स हो सकती है, बस वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए एंड प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। दूसरा, स्किल सीखने के बाद आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देना है इस तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया, एंड उसके बाद जैसे रील वायरल होती है, इसका सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया। हो सकता है आपको ये प्रोसेस समझ में ना आया हो, बट वीडियो को अगर फिर से रिपीट मोड पर देख लोगे ना तो 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। पहले आप फाइवर पे जाते थे, आप वर्क पे जाते थे, कोल्ड मेल्स करते थे, इंस्टाग्राम पे डीएम्स करते थे, कोई रिजल्ट ही नहीं आता था, या कभी आ भी जाता था तो 2-3 क्लाइंट्स। बट यहाँ से आप कितने क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हो आपको पता है? मान लो आपके सामने 10 लाख लोग खड़े हैं और फिर आप ये बोल रहे हो कि अगर किसी को वीडियो एडिटिंग करानी है इस तरीके से और उनको दिखा दो कि ये है मेरा वर्क, तो क्या 10 लाख में से 10,000 लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हो सकता है अभी आपको यकीन ना हो, बट ये चीज करके देखो, अगर रिजल्ट ना आए तो मुझे बोलना, क्योंकि मुझे रिजल्ट आया है और हजारों लोग अब ये करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये तरीका बहुत ज्यादा न्यू है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। अब बिल्कुल देर मत करो कि आने वाले टाइम में ये भी आउटडेटेड हो जाए 1 साल 2 साल में, तो अभी इसका फायदा उठा लो। मैं भी उठा रहा हूं, मेरे साथ जो मेरे टीममेट्स हैं वो भी उठा रहे हैं, आप ही क्यों पीछे रह जाओ। तो ये तरीका था अनलिमिटेड क्लाइंट्स जनरेट करने का फ्रीलांसिंग के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको जरूर क्लिक कर दो, जिससे आने वाली ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस आउट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।